नमस्कार मित्रों, स्वागत है परम ज्ञान में। आज हम उस महान व्यक्तित्व की बात करेंगे, उस इंसान की जो पूरे देश को खिलाता है, जिसके पसीने से अन्न पैदा होता है। लेकिन विडंबना देखिए, वही किसान अपने घर में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। कुदरत के सबसे करीब रहने वाला किसान जीवन के सबसे बड़े दुखों से भी सबसे अधिक करीब रहता है। एक किसान का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता है। वह अपने खेतों में हल चलाता है, बीज बोता है, निराई गुड़ाई करता है, बारिश का इंतजार करता है। कभी अधिक पानी से फसल नष्ट हो जाती है, कभी सूखे से खेत प्यासे रह जाते हैं। लेकिन जीवन का सच यही है, किसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसका फल उसे कभी पूरा नहीं मिलता। दोस्तों, फसल तैयार होती है, वह उसे बाजार ले जाता है, लेकिन दाम इतने कम मिलते हैं कि किसान का मूल्य भी वापस नहीं आता। जो अनाज करोड़ों लोगों को जीवित रखता है, उसी अनाज का मालिक मजबूर हो जाता है कर्ज, तंगी, गरीबी और अभाव में जीने को। किसान के घर की वास्तविक तस्वीर बहुत दर्द भरी होती है। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, बीमारी आए तो इलाज तक मुश्किल हो जाता है। कई किसान अपने बच्चों को शहर भेज देते हैं, क्योंकि वे खुद जानते हैं कि किसानी में मेहनत बहुत है पर आय बहुत कम। उनके बच्चों की एक छोटी सी इच्छा, नया बैग, नई किताबें, नया जूता, इसके लिए भी किसान को कर्ज लेना पड़ता है या फसल बेचनी पड़ती है। त्योहार आते हैं, लोग उत्सव मनाते हैं, पर किसान सोचता है इस बार त्योहार कैसे मनाऊं, घर में पैसा ही नहीं है। वास्तव में किसान का जीवन समाज की चमक दमक से बहुत दूर है। वह सबके लिए अन्न पैदा करता है, लेकिन उसका अपना परिवार अभावों की आग में जलता रहता है। मित्रों, किसान 2 तरह की लड़ाई लड़ता है। पहली प्रकृति से, दूसरी समाज से। प्रकृति से लड़ाई इस प्रकार होती है, कभी अचानक बारिश आ जाए और पूरी फसल बह जाए, कभी ओले गिर पड़े और महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाए, कभी गर्मी इतनी बढ़ जाए कि खेत सूख जाए। समाज से लड़ाई इस प्रकार होती है, जैसे फसल बेचने जाता है तो व्यापारी कम दाम लगाते हैं, कर्ज लेता है तो ब्याज इतना बढ़ जाता है कि किसान का जीवन भर का संघर्ष ऋण चुकाते चुकाते ही बीत जाता है। सरकारी योजनाएं कागज पर अच्छी है, पर जमीन पर किसान तक पहुंचती ही नहीं। और दुख की बात यह है, देश किसान के बिना नहीं चल सकता, लेकिन किसान की समस्याओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, लेकिन वह योजना किसानों तक पहुंचती ही नहीं। सारी तकलीफों के बावजूद किसान हार नहीं मानता। वह फिर से बीज बोता है, फिर से मिट्टी को छूकर नए सपने सजाता है। उसकी उम्मीद उगते सूरज की तरह होती है। वह विश्वास करता है कि अगला मौसम अच्छा होगा, अगली फसल बेहतर होगी, और यही उम्मीद किसान को जीवित रखती है, यही उसे महान बनाती है। कहते हैं, भगवान के बाद यदि कोई जीवन देता है तो वह किसान है। यदि हम किसान को सम्मान देना चाहते हैं तो शब्दों से ज्यादा उसके जीवन की समस्याएं समझनी होगी। उसकी फसल का सही दाम मिले, खेतों के लिए आधुनिक साधन उपलब्ध हो, कर्ज के बोझ से उसे राहत मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अगर समाज और सरकार किसान को सहारा दे
तो किसान का जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि समृद्धि से भी भरा होगा। दोस्तों, किसान धरती का पुत्र है, उसके पसीने से ही देश का भविष्य सुरक्षित रहता है। लेकिन जब तक किसान का घर भूखा है तब तक किसी भी देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। इसलिए मित्रों, आइए आज एक संकल्प ले, किसान का सम्मान करेंगे, उसके मुद्दों पर आवाज उठाएंगे और उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि किसान ही जीवन है, किसान ही देश की रचना करता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि देश के किसान का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो इसके संबंध में सबसे पहला कदम जो है, सरकार को किसानों की फसलों का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को वास्तविक लागत और मेहनत के अनुसार तय किया जाए ताकि उसकी प्रभावी खरीद व्यवस्था हो और किसान बिचौलियों के शोषण से बच सके। समय पर भुगतान होने से किसान कर्ज के बोझ से मुक्त होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, किसानों को सस्ती सिंचाई, उन्नत बीज, खाद और आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जल प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई, मौसम की सटीक जानकारी और फसल बीमा योजनाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसान सुरक्षित रह सके। तीसरा, सरकार को किसानों के ऋण और कर्ज व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। कम ब्याज दर पर समय पर ऋण मिले, पुराने कर्ज के लिए राहत योजनाएं हो और साहूकारों पर निर्भरता कम की जाए। साथ ही कृषि से जुड़े छोटे उद्योग, भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देकर किसानों की आय के नए स्रोत बनाए जाए। चौथा, किसानों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं मिलने से किसान खेती को बोझ नहीं बल्कि भविष्य का सुरक्षित साधन समझेंगे, जिससे देश की कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों सशक्त होगी। तो ये है कुछ प्रमुख कदम जिसे सरकार लागू कर किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद कर सकता है। धन्यवाद मित्रों। यदि इस विषय ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल परम ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे अगले ज्ञानपूर्ण और प्रेरणादायी वीडियो में।